हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम एक करंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, रिसेंटली 28 अगस्त 2020 को हुआ क्या है कि जो राजीव शर्मा है, ये इनकी इमेज, ये हमारे शिक्षा सचिव हैं, मुख्य शिक्षा सचिव हैं। उन्होंने हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा है कि जो 4500 जो स्थायी शिक्षक उन्होंने रखने हैं, उसके लिए कुछ समय हमें और दिया जाए। ठीक है, रेगुलर जो टीचर रखने उसके लिए उन्होंने समय की मांग की है। देखो, मुद्दा है क्या। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे जो पीटीए पैरा टीचर्स थे, इन्होंने जो है वो एक केस जीता है अपनी स्थायी नियुक्ति को लेकर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एसएमसी शिक्षक थे, उनके मन में भी ये आस जगी है कि अगर पैरा पीटीए वगैरह परमानेंट टीचर्स बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अपनी नियुक्ति को लेकर वो क्या गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। और वैसे भी 31 जो मार्च हुआ था, उसके बाद जो एसएमसी शिक्षक थे, उनकी जो सेवा विस्तार था वो एकदम से रुक गया था। ठीक है, लेकिन इस फैसले के बाद वो भी हाई कोर्ट में गए कि भाई हमें भी जो है वो एक तरह की स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि हम 12-13 साल से जो है वो लगातार दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके खिलाफ 14 अगस्त को हाई कोर्ट का निर्णय आता है। और वो क्या करते हैं कि जो एसएमसी शिक्षकों की जो नियुक्तियां की गई थी, उनको जो है वो रिक्त घोषित करते हैं। मतलब कि जो उनको खाली घोषित कर दिया जाता है, उनके खिलाफ फैसला आता है। फिर एसएमसी शिक्षक सरकार के पास जाते हैं। सरकार उनको आश्वासन देती है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके मुद्दे से जुड़े हुए मुद्दे पर जो क्या किया जाएगा, एक कानूनी सलाह लेकर दोबारा से हाई कोर्ट में पुनर्विचार जो याचिका है वो दायर की जाएगी। फिर से एसएमसी शिक्षक जो है वो 25-26 अगस्त तक क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका को दायर करते हैं। 27 अगस्त को फिर न्यूज आती है कि हाई कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों द्वारा जो एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखो, अब फिर से एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। फिर 28 अगस्त को क्या होता है कि 28 अगस्त की अपडेट है कि राजीव शर्मा जो हमारे मुख्य शिक्षा सचिव हैं, वो हाई कोर्ट को पत्र लिखते हैं कि जो आपने हमें 4500 स्थायी शिक्षक रखने का जो 6 महीने का समय दिया है, उसके लिए हमें और समय दिया जाए। ठीक है, ये समय जो है वो कम पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ देखो होता क्या है कि मैं जो है वो बेसिकली एक न्यूज़पेपर है उसको फॉलो कर रहा हूँ, दिव्य हिमाचल। सो वहीं से मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन को लिया है। तो उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो एसएमसी शिक्षक हैं, उनकी जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए हाई कोर्ट से छूट मांग रही है। और ये छूट मांग करने का जो कार्य किया है वो शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में पत्र लिख करके किया गया है। तो सरकार अपना पक्ष रखते हुए कह रही है कि शिक्षकों को रेगुलर भर्ती करना इतनी जल्दी संभव नहीं है। अब जल्दी संभव क्यों नहीं, इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि पहले से ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कोटे को लेकर जो हमारी 36 शिक्षकों की भर्तियां हो रही है, उन पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है। जेवीटी का जो मुद्दा है वो ऑलरेडी 2 सालों से जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ठीक है, तो ऐसे में सरकार जो है वो रेगुलर शिक्षकों के भर्ती मामले पर जो अंतिम फैसला जब तक इन पर नहीं आता है, तब तक न्यू नियुक्तियां कर नहीं सकती है। तो शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है, उसमें कारण बताया है कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी वजह से जो है वो एक दूसरा रिसेंटली एसएमसी शिक्षकों के जो 2600 पद थे, उनकी एक तरह का रिक्त घोषित करते हुए हाई कोर्ट ने 1500 न्यू शिक्षकों की जो है वो नियुक्तियां 6 माह में करने का जो है वो सरकार को आदेश दिया था। तो फिलहाल सरकार ने हाई कोर्ट को पत्र लिख दिया है, अब देखना ये होगा। और सरकार ने साथ में उस पत्र में ये भी मेंशन किया है कि अभी इस एकेडमिक सेशन के लिए जो है वो इसी तरह से चलने दिया जाए। मतलब कि अभी तक इस सेशन के लिए तो इतनी नियुक्तियां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अब और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन स्कूलों में एसएमसी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी सेवाओं को भी कुछ समय के लिए जारी करने दिया जाए, मतलब कि उनको हटाया नहीं जाए। हालांकि उनका अभी तक 8 मंथ का वेतन नहीं आया है, ये मामला भी आपके हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सो देखना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या बनता है। अभी हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है कि उनको वेतन देना है नहीं देना है, या उनकी जो पद है वहां से अनुरिक्त करना है या नहीं करना है। तो ये सब हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन
राज्य सरकार को तो हाई कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि जो 26-26 पदों पर जो अंगेस्ट जो एसएमसी टीचर थे उन पर 1541 रेगुलर शिक्षकों को भर्ती करनी है, ये उन्होंने आदेश दिया था विद इन 6 मंथ। लेकिन रिसेंटली अभी ये कुछ और समय मांग रहे हैं, तो ये बात तो लगभग 2021 तक अब निकल जाएगी कि अगर ये हाई कोर्ट इनको ये समय दे देता है तो 2021 तक ये न्यू रिक्रूटमेंट फिलहाल आने का कोई सवाल पैदा हो नहीं रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ से एसएमसी शिक्षकों के लिए भी हाई कोर्ट जो है वो फैसले का इंतजार है। उसके बाद ही तय होगा कि सरकारी स्कूलों में लंबे समय से जो सेवाएं दे रहे हैं एसएमसी शिक्षक को भी राहत मिल पाती है नहीं। ये हाई कोर्ट का डिसीजन की बात कर रहे हैं कि, लेकिन इस समय फैक्ट ये है कि टीजीटी और जेवीटी के हजारों पद इस समय प्रदेश में खाली चले हुए हैं। ठीक है। तो एक तरफ है जो न्यू रिक्रूटमेंट और दूसरी तरफ एसएमसी शिक्षक, तो ये इनके बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा है। ठीक है। और सरकार इसमें जो है वो काफ़ी उलझन भरी सिचुएशन में है कि करे तो करे क्या। ठीक है। तो ये थी अब तक के लिए अपडेट, और देखते हैं अब आगे अपने हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है। तब तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। न्यू निर्णय के आने के बाद यहीं पर अपडेट दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।